मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के फरमाइश पर कि ओक्साफैक्ट से आप डिवर्मिंग करने का सही तरीका बताएं। तो आज की वीडियो में मैं चूज़े और इनके साथ जो मुर्गियां हैं उनकी सही तरीके से डिवर्मिंग करने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद जो कीड़े निकलेंगे वो रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने गुड़ गिराया। उसके बाद एक गिलास में मैं 2 ढक्कन ओक्साफैक्ट सिरप इस्तेमाल करूँगा। वो भी 1.5 महीने की जो चूज़े हैं और 2 महीने की चूज़े हैं उनके लिए। ये 3 महीने, 3.5 महीने चूज़ों के लिए भी आपने 2 ही ढक्कन इस्तेमाल करने हैं। और पिलाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। जब इसमें आप पानी मिक्स करोगे, गुड़ मिक्स करोगे और ये सिरप मिक्स करोगे, फिर जो डोज़ आपने रखना है यानी कि सिरिंज में भरकर, वो भी आप भाइयों को इस वीडियो में बताऊँ। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आप भाइयों को बताऊँ कि अगर आपके चूज़े कमज़ोर है, चाहे 1.5 मंथ के हैं, चाहे 3 मंथ के हैं, अगर कमज़ोर है, हड्डियाँ निकली हुई है, फिर आप भाइयों ने 2 ढक्कन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि ऑक्साफैक्स इतना तेज़ है, इतनी तेज़ दवाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके चूज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके चूज़े सेहतमंद हैं, अब ये जो चूज़े हैं जिनको मैं दे रहा हूँ, इसमें 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ के चूज़े हैं, लेकिन सेहतमंद है, इस वजह से मैंने 2 ढक्कन सिरप रखा है। अगर कमज़ोर चूज़े हैं तो फिर आपने एक ही ढक्कन इस्तेमाल करना है। जो पिलाने का तरीका होगा वो इसी तरीके से आपने सिरिंज में भर कर पिलाना है, चाहे 1.5 मंथ का हो, चाहे 2 मंथ का हो। यहाँ पर आप भाइयों को पिलाने का तरीका भी बताऊँगा। अभी इसमें मैंने जितना गुड़ मिक्स किया, इतना ही आपने गुड़ मिक्स कर देना है। और सिरप जितना मैंने मिक्स किया सेहतमंद चूज़े के लिए जो 1.5 से 2 मंथ है, तो आपने 2 ढक्कन इस्तेमाल करने हैं। वरना अगर आपके चूज़े जो है वो कमज़ोर है, फिर आपने 1 ढक्कन इस्तेमाल करना है। ये बात आप भाइयों ने ज़हन में रखना है। यहाँ पर एक और बहुत ही अहम बात बताऊँ, अब ये सिरप जो है, यानी कि ये जो दवाई मैंने मिक्स की, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जैसे चूज़े छोड़ूँगा तो उसके बाद अगर इन्होंने पीने की कोशिश की तो ठीक, नहीं तो मैं इनको पिला दूँगा। तो 2 सीसी, 2.5 सीसी, 1.5 सीसी उनके पोटे के मुताबिक। ये ना हो कि पोटा उनका थोड़ा-सा हल्का-फुल्का भरा हुआ हो, उसने हज़म ना किया हो और आप 2-2 सीसी उसको डोज़ दे रहे हो। हालाँकि उसके पोटे के मुताबिक से जो पानी जितना देना चाहिए उससे इज़ाफ़ी आप दे रहे हो, तो ये भी नुकसानदेह होगा। ये भी आप भाइयों ने लाज़मी देखना है। अब कुछ दोस्तों की आदत ये भी होती है, आज मिसाल के तौर पे जुम्मा है, कल हफ्ता है, हफ्ते की सुबह उन्होंने डिवर्मिंग करनी होती है और जुम्मे के दिन भी उन्होंने अपने चूज़ों को बक्का रखा होता है ताकि उनकी डिवर्मिंग करे और कीड़े वगैरह निकले। याद रखिए, अगर ऑक्साफैक्ट से आप ये अमल करते हो तो आपकी चूज़े सोखड़े में आ सकते हैं, उनके गुर्दे, उनके मैदे को नुकसान हो सकता है, चाहे आप हल्का भी डोज रख रहे हो। क्योंकि ये दवाई बहुत तेज़ है। अगर ये दवाई आप तेज़ पिलाते हो, उनके अंतड़ियों में खून भी आ सकता है, खून वाली चर्बी भी आ सकती है। यहाँ पर आप दोस्तों ने इस चीज़ का बहुत एहतियात आप भाइयों ने करना है। ये जो मुर्गी है, जो इसका वज़न है, ये 1400 ग्राम इस मुर्गी का वज़न है। तो आप दोस्तों ने ये ज़हन में रखना है कि 1400 ग्राम से लेकर अगर आपकी 2.5-3 किलो की भी मुर्गी है तो आपने 5 सीसी से ऊपर नहीं पिलाना, 5 सीसी तक आपने रखना है। अब अगर मुर्गा है आपके पास 4 किलो या 5 किलो, तो उसको 7 सीसी आप आराम से पिला सकते हो। अगर मुर्गा भी आपका 3 किलो, 2.5 किलो या 2 किलो या 1400 ग्राम से ऊपर है या 1400 ग्राम है, तो 5 सीसी से ऊपर आप दोस्तों ने नहीं देना। इन सब वज़न के लिए यही डोज़ आपने रखना है और इन पे असर करेगा। अब ये जो मुर्गियाँ हैं ये बघियाड़ और अमरोया क्रॉस में है, तो इसके 3 चिक्स हैं जिसमें से एक बेंगम है, तो बाकी जो है ये मुश्क भी इसी का है। बाकी जो चिक्स है वो तुर्किश हैंड के हैं। तो यहाँ पर आप भाइयों ने देखा कि मैंने चूज़ों को खोला, लेकिन चूज़े जो है वो पानी पे सही रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहे। सुबह का 10 बजे का टाइम है, 9-10 बजे का। तो अब मैं क्या करूँगा कि यही पानी जो है इनको पिलाऊँगा। यहाँ पर मैंने गुड़ खोला तो मैंने मुर्गी को गुड़ देना था, तो चलो चूज़ों ने भी ये गुड़ खा लिया तो और बेहतर हो गया। ना भी खाते, जहाँ मैंने पानी में गुड़ मिक्स किया वही भी पी लेते तो भी इन पे असर होना था, कीड़े वगैरह इन्होंने फिर भी निकल आने थे। अब इस मुर्गी को मैं डिवर्मिंग करूँगा, तो इस मुर्गी को पकड़ूँगा, पहले गुड़ दूँगा और गुड़ के बाद जैसे 5 मिनट गुज़रे उसके बाद इसकी डिवर्मिंग करूँगा। तो 15 या 10 मिनट से ऊपर आप दोस्तों ने इंतज़ार नहीं करना। बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, गुड़ दे देते हैं, आधा घंटा भी इंतज़ार करते हैं, इतनी देर में कीड़े जो है वो गुड़ वगैरह खा लेते हैं, तो उनका निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इस मुर्गी को मैं गुड़ दे रहा हूँ और उसके बाद यही 5 सीसी जो मैंने सिरप इस्तेमाल किया और उसके बाद बाकी जो है मैंने पानी भर लिया। ये पिलाने के बाद अब हर 10 मिनट के वक़्फ़े के बाद जो मैंने चूज़ों के लिए वो दवाई मिक्स की थी,
वो मैं इसको 10-10 सीसी पिलाऊँगा, यानी कि 40 सीसी इस मुर्गी को वो पिला दूँगा। आप सादा पानी भी पिला सकते हैं, जो चूज़ों के लिए आपने 2 ढक्कन मिक्स किया है गिलास में पानी, वो भी आप पिला सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। या आपके सामने मुर्गी इसका ज़्यादा वज़न हो, तो आपको पता है कि जो अमरोई क्रॉस में बने हो उसकी हाइट तो वैसे भी छोटी होती है। इस मुर्गी का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न हो तो 1400 ग्राम होगा, इससे ऊपर इसका वज़न ना नहीं होगा। अब वो जो मैंने सिरप भरा है और इसके साथ जो पानी मैंने भरा है, वो भी इसको पिलाऊँगा। और वक्फ़े-वक्फ़े से अगर आपके पास दूध है तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं। आपने इस तरीके से 5 सीसी सिरप भर लेना है और 5 सीसी आपने पानी भर लेना है। उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है कि 30 से 35 सीसी आपने दूध पिला देना है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वैसे पानी से भी आ जाता है, मैं यहाँ पर जितना भी मैंने पिलाया है ये पानी ही का रिज़ल्ट है, पानी और सिरप को मिक्स करके। लेकिन दूध से ये होगा कि दूध से जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें आपके चूज़े सेहतमंद भी होंगे, दूध से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन याद रखें दूध के साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। अगर आपके मुर्गी के अंकों में रेशा है या गले में रेशा है, तो उस सूरत में आप दोस्तों ने दूध भी नहीं पिलाना और ऑक्साफैक्स से उनकी डिवर्मिंग भी नहीं करनी। याद रखिए कि अगर आपके चूज़ों को हल्का-फुल्का भी रेशा है, हल्का-फुल्का भी बुखार है, उस सूरत में अगर आप ऑक्साफैक्स इस्तेमाल करते हो, तो आपके जो चूज़े हैं या मुर्गियाँ हैं वो इन्फेक्शन कुरेज़ा की तरफ लेके जा सकते हैं, सीआरडी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सिरप मिक्स किया था पानी में, अब आप देख सकते हैं कि 2 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी, 1.5 सीसी ये इन चूज़ों को मैंने पिलाया है। चूज़ों की आप यहाँ पर हाइट और इनका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेहत भी इनकी देख सकते हैं। और मैं यानी कि चूज़ों के पर काटता हूँ, जो सीधी बात है। तकरीबन जब तक वो 4 महीने के नहीं होते तब तक इनके पर मैं लाज़मी काटता हूँ, हर 2 वीक बाद, हर 3 वीक बाद। इससे ये होगे कि एक तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, एक सेहतमंद होंगे। और इनको जो पाई जाती है 1.5 से 2 महीने के लिए वो फ़ीड ही डाली जाती है। फ़ीड से ये चूज़े सेहतमंद भी जल्दी होते हैं और ग्रोथ में भी जल्दी आते हैं और इनकी बचत भी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आप भाइयों ने देखा कि मैंने जब चूज़ों की डिवर्मिंग की, उसके 2 से 3 या 5 मिनट के बाद इनके सामने मैंने फ़ीड रख दी। जब उन्होंने फ़ीड खाई उसके बाद दोबारा वही पानी पिया जो सिरप मैंने मिक्स किया। उसके बाद ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ये कीड़े निकलते हैं। अब वो जो चूज़े ने बीट की है, अगर इस तरह की बिट्ठें आप देखोगे आप कहोगे इसमें कीड़े हैं ही नहीं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना लंबा जो है वो टेप वर्म कीड़ा निकला है। कम से कम 6 साढ़े 6 इंच का इसमें कीड़ा निकला है और एक छोटे से चूज़े में से निकला है जो 1.5 से 2 मंथ का चूज़ा है। यहाँ पर आप देखिए इसका साइज़ कितना है। इसके अलावा 1-2 बिट्ठियाँ और भी दिखाऊँगा। और मुर्गी को मैंने जो है वो 30 सीसी दोबारा मैंने उसको पानी पिलाया 10-10 मिनट के वक्फे के बाद। तो मुर्गी में से जो है वो एक टेप वर्म कीड़ा निकला था, लेकिन वो थोड़ा टूटा-फूटा हुआ था तो उसकी ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद उसने जो बीट की है, उसमें बिल्कुल ज़िंदा जो है वो गोल वर्म कीड़ा निकला है, बिल्कुल जो गोल वर्म कीड़े होते हैं। अब ये टेप वर्म है। ये जिस चूज़े या जिस मुर्गी में ये टेप वर्म कीड़ा आ जाए ना, उसका जीना हराम हो जाता है। वो यानी कि सोखड़ी की हालत में आ जाता है। जितना मर्ज़ी आप उसको कुछ खिलाओ, जितना मर्ज़ी आप उसको दाना दो, तो उसने सेहतमंद नहीं होना। ये आप टेप वर्म कीड़ा देख सकते हैं, कितने बड़े साइज़ का है, कम से कम 6.5, ये भी कम से कम साइज़ बता रहा हूँ, 6.5 जो है ना इस टेप वर्म का साइज़ है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें ये चेक करें कि इसमें भी जो है वो कीड़े निकले हैं, वो आप साइड पे देखें वो वहाँ पे गिर गया। अब जो दूसरा है वो भी आप देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक करें, इसमें भी कीड़े निकलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये चंद जो चूज़ों ने बिठे वगैरह की है, इनमें आप दोस्तों को मैंने कीड़े वगैरह दिखाए हैं, क्योंकि इस तरीके से जब वो बीट करते हैं, क्योंकि हमारा तजुर्बा तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कि जब भी चूज़ा इस तरह की बीट करे तो उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इसमें कीड़े वगैरह उसने किए हैं। बज़ाहिर जो डिवर्मिंग करने वाला जो मिसाल के तौर पे शौकीन भाई है, उसको इस चीज़ का नहीं इल्म होता, बहुत ही कम इल्म होता है कि इस तरह की जो बीट होगी उसमें लाज़मी जो है वो टेप वर्म या गोल वर्म इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। जिस तरीके से आप भाइयों को दिखाया है कि ब्लैक कलर की जो उन्होंने चूज़े ने बीट किया है, उसमें आपने देखा कि कितने कीड़े, एक लंबा कीड़ा निकला है, उसके साथ जो दूसरी बीट थी, अब हो सकता है वो भी उसी की हो या दूसरे चूज़े की हो, तो उसमें भी आपने देखा कि उसमें भी कीड़े वगैरह निकले हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिट्ठें वगैरह थी तो उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई,
क्योंकि जो दिखाना था वो आपको दिखा दिया, तो उनमें भी कीड़े वगैरह छोटे मोटे आ ही जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जो इन चूज़ों की माँ है, जो मुर्गी है, उसने जब भी ब्रीड किया तो वो भी इसी वीडियो में आप भाइयों को दिखा दूँगा, उसमें गोल वर्म कीड़ा निकला है। इसके अलावा भी उन्होंने हो सकता है बिठे वगैरह की हो, लेकिन जो मेरी नज़र में आए तो वो उसकी मैंने वीडियो बनाई है। उसमें गोल वर्म जो है वो कीड़ा निकला है, ये टेप वर्म है और वो गोल वर्म है, तो वो भी आप भाइयों को साथ में दिखा दूँगा। अच्छा, ऑक्साफैक्स जो है, जब इससे आप डिवर्मिंग करते हो चूज़े या मुर्गियों की, तो इसका असर 24 घंटे होता है। दूसरा, अगर आप जेंटल से करते हो या मिसाल के तौर पे नेवरम से करते हो, तो उसका 12 से 15 घंटे रिज़ल्ट होता है, लेकिन इनका इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, इन ऑल सिरप में जितने भी ये सिरप है, चाहे ऑक्साफैक्स है, चाहे वर्महोस है या चाहे जेंटल वगैरह है, तो इन सब सिरप में जो मेरा यानी कि फ़ेवरेट सिरप है वो नेवरम है। क्योंकि इसका अगर आप डोज़ ज़्यादा भी देते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उल्टा ही वो अच्छा असर करता है। कीड़े निकलने के बाद भी उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। अगर आप ऑक्साफैक्स से हल्के आंच पर भी, यानी कि चूज़ों के हवाले से, मुर्गियों पर चलो इतना असर नहीं करेगा, चूज़ों के हवाले से बताऊँ, अगर हल्के आंच पर भी आप ज़्यादा यानी कि डोज़ देते हो, ओवरडोज़ दे देते हो या तरतीब उसकी सही नहीं होती, तो उसमें चूज़ों को खून वाली चर्बी या खून वाले पेचेस आ सकते हैं। तो अगर उनको खून वाले पेचेस या चर्बी वगैरह आ जाते हैं, तो इस सूरत में भी आप भाइयों ने घबराना नहीं है। इसका भी आराम से ईज़ी आपको इलाज बता देता हूँ। तो इसका जो इलाज होगा, आप भाइयों ने क्या करना है कि लिंकोस्पैरा 0.4 आपने रखना है, डेक्सा आपने 0.4 रखना है और इसके साथ बी12 जो है 0.2 रखना है। अच्छे तरीके से आप भाइयों ने इसको हिलाना है। हिलाने के बाद ये जो पानी मैं इस बर्तन में गिराता हूँ जिसमें मैंने इनकी डिवर्मिंग की, यानी कि जो सिरप मैंने मिक्स किया उसके साथ गुड़ वगैरह मिक्स किया, तो वो तो 1 गिलास मैंने डाला था, आपने 2 गिलास डालने हैं। 2 गिलास में आपने ये जो तरीका मैंने बताया है, लिंकोस्पैरा 0.4, डेक्सा 0.4 और बी12 जो है वो 0.2, यानी कि एक ही 1 सीसी वाली सिरिंज में भरकर इसी तरीके से आपने उस पानी में गिरा देना है और वही पानी आपने इनके सामने रखना है कि वो फ़ीड खाए, फ़ीड के बाद यही पानी वो पिए। जी, तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप भाइयों को बताया कि इसी तरीके से लिंकोस्पैरा 0.4, डेक्सा 0.4 और बी12 जो है 0.2 भरकर 1 सीसी वाली सिरिंज में, उसके बाद 2 गिलास पानी लेके उसमें आपने ये इंजेक्शन आपने गिरा देना है और उसके बाद यानी कि सुबह 9-10 बजे आपने डिवर्मिंग की और शाम टाइम जब आप उस उनको आज़ाद करोगे, दाना पानी उनको डालोगे या जो भी आपने डालना वो डाल देना। बाजरा मत डालें, लेकिन फीड डाल लें तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप नरम रोटी दे सकते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर सर्दी का मौसम है तो नरम रोटी मत दें, फ़ीड इस्तेमाल करें। अगर आप फ़ीड नहीं डाल रहे, फ़ीड आप डालना नहीं चाह रहे, तो फिर आप बेशक बाजरा भी डाल लें तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर एक और बात आप भाइयों को बताऊँ, तो ये इंजेक्शन आप जब पानी में मिक्स करोगे, जब ये आपकी चूज़े बाजरा खाने के बाद जब ये पानी पिएँगे या फ़ीड खाने के बाद या अगर सर्दी का मौसम नहीं है तो रोटी खाने के बाद जब ये पानी आपकी चूज़े पिएँगे, तो इसमें क्या होगा, जो उसके अंदर से जो कीड़े निकले हैं, जो वहाँ पर जो ज़ख्म बने होंगे, तो ज़ख्म में जो सूजन होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपका चूज़ा हल्का-फुल्का बीमार है या हल्का-फुल्का उसको रेशा है, तो इस पानी से वो भी ख़त्म हो जाएगा या सुस्त है। अगर इसके अलावा कोई भी आपके चूज़े में कोई भी बीमारी हो, तो ये जब पानी पिएगा इससे बिल्कुल फ़िट हो जाएगा, या आपका चूज़ा थोड़ा सुस्त रहता हो, तो इससे भी वो फ़िट हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात बताऊँ, अगर आपके पास, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़े से महंगे हैं, अगर आप इंजेक्शन नहीं ले सकते या आपको पता नहीं है, तो एक देसी नुस्खा आप भाइयों को बताता हूँ। आपने लेना है, थोड़ी सी दही आपने ले लेना है, उसमें बिल्कुल ताज़ा रोटी आपने डाल देनी है। जब आप देखो कि जो रोटी में, जो दही में आपने रोटी डाली थी वो नरम हो गई है, उसके बाद आपने थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। तकरीबन आप ये हिसाब लगाओ कि 1 पाव आपने दही ले ली और उसमें तकरीबन 1 या 2 रोटी जो है, जो छोटी-छोटी 1 या 2 रोटी होती है, आपने उसमें डाल दी। वो जब नरम होगी तो 2 चम्मच आपने हल्दी उसमें डाल देना है, या फिर 1 चम्मच, अगर आपकी 1 रोटी है 1 चम्मच, 2 रोटियाँ तो 2 चम्मच आपने हल्दी डाल देना है। अच्छे तरीके से उसको किसी भी चम्मच के साथ ना हिला देना है और अच्छे तरीके से उसको नरम कर देना है। तो ये आपने अपने चूज़ों के सामने पेश करना है। अगर सर्दी का मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो ये जब आप अपने चूज़ों को देंगे, इससे भी उसका मैदा और जहाँ पर ज़ख्म बने हो वो भी बिल्कुल फिट हो जाएंगे।
तो दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो मेरी होगी वो चूज़े को किस तरीके से सेहतमंद बनाया जाए। कमज़ोर चूज़े के जिन चूज़ों की जो पर है वो बिल्कुल अपने जिस्म से बाहर निकल आए, चूज़ा बिल्कुल ढीला-पीला है, पर उसके नीचे जा रहे हैं और चूज़ा जो है इस तरीके से वो चल रहा है। तो ऐसे चूज़े को सेहतमंद कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पर आप भाइयों को बताऊँगा, और चूज़े को मुकम्मल सेहतमंद कैसे बनाया जाए ये तरीके भी आप भाइयों को बताऊँगा। वो वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आप भाइयों को फ़ायदा होगा।